अब हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। हम अपने आप को यानी हम इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना मान लें, लेकिन सच ये है, कुदरत प्रकृति के आगे हम अभी भी कुछ नहीं है। क्योंकि अब हम कुदरत की विनाश लीला का एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। प्रकृति जब कहर बरपाती है तो फिर उसकी चपेट में चाहे जो भी आए उसे बख्शा नहीं जाता है। कहा जाता है कि कुदरत का कानून सबसे बड़ा कानून होता है और कुदरत कब क्या कर जाए ये किसी को भी नहीं पता होता। रायगढ़ के इरशालगढ़ गांव के लोगों को भी नहीं पता था कि उन्हें कुदरत के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। बुधवार रात को हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ भरभरा कर गांव पर आ गिरा। इस गांव में करीब 50 घर हैं और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय रायगढ़ में भारी बारिश हो रही थी। रात का समय था, इसलिए ज्यादातर लोग अपने घरों में थे, लेकिन अचानक हुए भूस्खलन ने पूरे गांव को मिट्टी का ढेर बना दिया। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 16 लोगों की मौत हो गई और करीब 98 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और तकरीबन 100 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। जिस गांव को भूस्खलन ने अपनी चपेट में लिया है वो एक आदिवासी गांव है। इरशालगढ़ पहाड़ों के बीच बसा एक गांव है और गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। पहाड़ पर बसे इस गांव तक बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं, इसलिए पहाड़ी इलाका होने की वजह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी एनडीआरएफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई दिन से रायगढ़ में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद कल देर रात यहां रात के अंधेरे में मौत ने दस्तक दे दी। जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे ने हादसे वाली जगह से एक रिपोर्ट फाइल की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा वहां कितने मुश्किल हालात हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी एनडीआरएफ कैसे मिशन जिंदगी में जुटी है। इरशालगढ़ गांव कुदरत के क्रोध का शिकार हो गया। अब यहां मलबा है, इक्का दुक्का घर बचे हैं, चारों तरफ चीख पुकार मची है। मैं रायगढ़ में उस जगह पर हूं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीरें समझ में आती हैं कि किस तरह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसका हुआ है और इसी पहाड़ के नीचे जो गांव था वो गांव बुरी तरह से इसकी चपेट में आया, जिसमें अब तक कई लोगों की जान गई है। अभी भी लोगों की तलाश चल रही है। बीती रात यहां काल बनकर आई। भारी बारिश की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। तभी लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर घरों पर गिरने लगे। इससे पहले कि लोग जान बचाकर भागते, सब कुछ तबाह हो गया। कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यहां सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से एक थे। 250 लोगों की आबादी है यहाँ पे। 70-80 लोग तो ट्रेस हो रहे हैं। उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि 100 से ज़्यादा लोग को यहाँ ट्रेस हो रहे हैं। तो मुझे आशंका है कि भाई कितने लोग यहाँ दबे हैं, क्या है, अभी आज बोल नहीं सकते क्योंकि इतने बारिश में हम लोग कोई 100 के आसपास हो सकते हैं, एक संभावना जताई जा सकती है और उन्हीं की तलाश जो है की जा रही है। हाँ, जो गांव वाले कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके हिसाब से तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि भाई बड़ी संख्या में, मैं बताऊँगा नहीं 100 है या 90 है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दब गए हैं। पहाड़ी पर बसे गांव में करीब 50 घर थे, लेकिन लैंडस्लाइड ने इस गांव को शमशान बना दिया है। बारिश अब यहाँ लोगों के आंसुओं को बहाकर ले जा रही है, लेकिन उस दर्द का क्या जो इन्हें जिंदगी भर अब परेशान करता रहेगा। भावाची पोरगी होती 8 महिन्याची, तिच्या पण अंगावरती विटा पडलेल्या। लहान मुलगा आहे तुमचा? मोठा आहे? 18 वर्षाचा। किती मुले आहेत तुम्ही? 3 मुलगा आहेत। बाकी 2 मुले कुठे आहेत? आणि एक यामध्ये आहे। गांव के ज्यादातर घरों को लैंडस्लाइड निगल गया। जो इक्का दुक्का घर बचे हैं उन पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कि जो कुछ घर बचे हैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये घर में रहने वाले चंद खुशनसीब हैं जो इस भूस्खलन के चपेट में नहीं आए। ये कुछ घर आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी भी रह कर लैंडस्लाइड हो रही है और यही वजह है कि लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है। जो घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आए थे
उन घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल गए हैं, लेकिन जो घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में आए उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। लैंडस्लाइड वाली जगह पर अब चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। लगातार बारिश और पक्का रास्ता नहीं होना एनडीआरएफ की टीम के काम में ब्रेकर बन रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमों के साथ साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उन्होंने जो बड़े मशीनरी लाई जाती है एनडीआरएफ की तरफ से, वो मशीनें नहीं आ पाई है। मैं आपको दिखाता हूं कि एनडीआरएफ की टीम यहां पर जो पहुंची हुई है लगातार इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। यहां पर अभी कुछ देर पहले ही एक जो है डेड बॉडी लाई गई है, यहां पर डेड बॉडी रखी गई है। कुछ देर के बाद उन डेड बॉडीज़ को नीचे उतारा जाएगा। क्योंकि एक बार आप यहाँ से नीचे जाते हैं तो दोबारा आपको वापस आने में 3 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई होने की वजह से मुश्किलें आ रही है। और अभी भी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो मिट्टी वाला पानी है ये उसी मलबे से आ रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी इस तरह से मिट्टी युक्त पानी बहता है तो समझ जाइए कि अभी भी लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौके पर पहुंचे, लोगों को हिम्मत दी। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। घटनाग्रस्त जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो घायल है उनका इलाज सरकार करेगी। और बारिश है और वहाँ पर कोई व्हीकल, वाहन व्यवस्था, जेसीबी, ऐसे कुछ भी व्हीकल नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैन्युअली काम शुरू है। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, आपदा बताकर नहीं आती। रायगढ़ के इरशालगढ़ में भी यही हुआ है, जहां रात के अंधेरे में पहाड़ दरका और एक गांव मिट्टी का ढेर बन गया। 100 के आसपास लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है, जिनके अपने उनकी तलाश कर रहे हैं। उन्हें जो है जाहिर सी बात है अभी भी एक उम्मीद है कि जो मलबे में दबे हैं वो सकुशल बाहर निकले। कैमरा पर्सन अजय के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, रायगढ़। जी न्यूज़।